नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। दोस्तों, 1 जुलाई 2018 एक ऐसा दिन जिसने देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक घर के अंदर एक साथ 11 डेड बॉडीज मिली थीं। दोस्तों, जिसने भी वो खतरनाक और खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था, उनके दिल और दिमाग में आज भी उस दिन की यादें किस तरह ताजा हैं, इन्हीं सब बातों के आसपास और इस केस पर थोड़ी और रोशनी डालती है दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट। तो दोस्तों, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में, बात करेंगे दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री रिव्यू में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था ये पूरा घटनाक्रम और क्या कुछ कहने और दिखाने की कोशिश करती है ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिकली क्या थी ये घटना और क्या था इस घटना से जुड़ा पूरा घटनाक्रम। दोस्तों, जुलाई 2018 संत नगर बुराड़ी के एक मकान में 11 लोगों की डेड बॉडीज घर में फांसी के फंदे से लटकती हुई पाई जाती हैं। सबसे पहले इन डेड बॉडीज को पड़ोसी गुरुचरण देखते हैं और बाद में गुरुचरण के साथ एक और पड़ोसी कुलदीप सिंह सबसे पहले पुलिस को फोन करके रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, 7:35 पर बुराड़ी थाने से हेड कांस्टेबल राजीव तोमर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है और धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और इस मामले में जर्नलिस्ट और मीडिया भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। मौत तो सबकी लिखी है, कब और कैसे पता नहीं। कोई पहाड़ से गिरकर मरेगा, कोई घर पर मरेगा और कोई नदी में डूबकर। जैसे भी हो, मौत तो सबकी लिखी है, ये ईश्वर के हाथ में है। मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे मरूंगा, आहिस्ता आहिस्ता तो हम सबको जाना ही है। दोस्तों, ये शब्द हैं संत नगर बुराड़ी दिल्ली में रहने वाले गुरुचरण सिंह के, जो उन 11 लोगों के परिवार के पड़ोसी हैं जो 1 जुलाई 2018 को अपने घर में फांसी के फंदे से झूलते हुए पाए गए थे। और सबसे पहले गुरुचरण सिंह ने ही इस घटना के बारे में सबको जानकारी दी थी। और दोस्तों, गुरुचरण सिंह के इसी स्टेटमेंट से शुरू होता है इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का पहला एपिसोड, जिसका नाम है 11 बॉडीज, जिसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं उन 11 लोगों के परिवार के पड़ोसी जिन्होंने इस दिल दहला देने वाली घटना को सबसे पहले देखा था। और दोस्तों, ये पड़ोसी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में 1 जुलाई 2018 और उससे पहले के इस परिवार से जुड़े अपने अनुभवों और इस परिवार से जुड़े अपने रिश्तों के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में बात करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज आगे बढ़ती है तब हमें देखने के लिए मिलते हैं हेड कांस्टेबल राजीव और बुराड़ी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज कुमार, जो उस दिन के बारे में पहली बार इस घटना को सुनने और घटना स्थल पर पहुंचने के अपने अनुभवों के बारे में हमें इस एपिसोड में बताते हैं। दोस्तों, सुसाइड करने वाले इस परिवार के पड़ोसियों और पुलिस ऑफिसर्स के बाद इस डॉक्यूमेंट्री में हमें देखने के लिए मिलते हैं सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने वाले नव भारत टाइम्स से जुड़े जर्नलिस्ट विशाल आनंद। इसी के साथ दोस्तों हमें देखने के लिए मिलते हैं जर्नलिस्ट बरखा दत्त और एनडीटीवी से जुड़े मुकेश सेंगर जैसे जर्नलिस्ट, जो इस डॉक्यूमेंट्री में 1 जुलाई 2018 के उस दिन को याद करते हुए एज अ जर्नलिस्ट अपने इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताते हैं कि इस न्यूज को कवर करना और रिपोर्ट करना उनके लिए और उनके करियर में एज अ ह्यूमन बीइंग उनके लिए कितना मुश्किल और डरा देने वाला एक्सपीरियंस था। इसी के साथ दोस्तों, जब ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज और आगे बढ़ती है तब हमें फॉरेंसिक लेबोरेटरी की फोटोग्राफिक डिवीजन, फिजिक्स डिवीजन और बायोलॉजी डिवीजन से जुड़े लोगों के साथ साथ इस पूरे मामले को समझाते हुए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट अनीता आनंद और वस्कुलर सर्जन और राइटर डॉक्टर अम्बरीश सात्विक भी ये बताते हैं कि ये सब कुछ देखना और सुनना पहली नजर में उनकी लाइफ में कितना बुरा और खराब अनुभव था। दोस्तों, जब इतना सब कुछ इस केस में हो चुका था तब पब्लिक, पुलिस, क्राइम ब्रांच, मीडिया और पॉलिटिक्स भी इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके थे। और तब इसी बीच पुलिस को क्राइम सीन पर एक डायरी भी मिली थी, जिसके बारे में इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे एपिसोड यानी 11 डायरीज से शुरू होता है इस मामले को समझने का साइकोलॉजिकल एंगल। और दोस्तों, इस एपिसोड में हमें 11 लोगों के परिवार से जुड़े उनके दूर के रिश्तेदारों के अलावा देखने के लिए मिलती हैं ऑटोप्सी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिशा प्रधान और साइकोलॉजिस्ट रचना जौहरी, जो इस परिवार के द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम के पीछे छुपे हुए कारणों को समझाने की कोशिश करते हैं।
इसी के साथ दोस्तों 11 डायरीज का ये एपिसोड जब इस डायरी में मिली लाइंस को धीरे धीरे डिकोड करना शुरू करता है, तब हमें इस परिवार के बारे में और 30 जून 2018 की घटना वाली उस रात के बारे में तो जानने के लिए मिलता ही है। इसके अलावा दोस्तों डायरी में लिखी उन सब बातों को सुनकर हैरानी और अफसोस भी होता है कि कैसे एक अंधविश्वास ने इन लोगों की न सिर्फ जान को खतरे में डाला, बल्कि इस तरह का अंधविश्वास हमारे समाज के लिए भी कितना बड़ा खतरा है। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री के पहले 2 एपिसोड के बाद इस डॉक्यूमेंट्री का लास्ट एपिसोड है बियॉन्ड 11, जो पूरी तरह से इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले इस परिवार के सभी सदस्यों की लाइफ की बैक स्टोरी पर फोकस करता है, जिसकी शुरुआत इस एपिसोड में इस परिवार के सबसे छोटे बेटे ललित से होती है, जिसको इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो इस घटना से जुड़ी हर एक जानकारी और खास तौर पर उस समय कुछ मीडिया हाउस का रवैया इस घटना की न्यूज को कवर करने को लेकर कितना सही था और कितना गलत था, जैसे कुछ गंभीर सवालों के साथ जब ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज 11 डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार वाले हिस्से पर आकर खत्म होती है, तब वो सब देखना हमें दिमागी तौर पर आस्था और जिंदगी के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और दोस्तों इस पूरे केस को जिस तरह डायरेक्टर लीना यादव और अनुभव चोपड़ा ने इस डॉक्यूमेंट्री में AR रहमान और कुतुब कृपा के बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक के साथ इस डॉक्यूमेंट्री के DOP असीम बजाज, अंशुमान, अनिर्बान चटर्जी के साथ हमारे सामने रखा है, उसके लिए इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के मेकर्स की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। तो दोस्तों ये था डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट का रिव्यू। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।